महाराष्ट्र के जालना में जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे आंदोलन कर रहे हैं, वहां बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग मौजूद हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास ने मराठा समाज के लोगों से जो बातचीत की है, उनका मूड वो जाने। इस वक्त हम जालौन जिले के अंतरवली सराठी में मौजूद हैं, जहां पे मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जारंग पाटिल पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पे हैं और इस आंदोलन के दौरान आसपास के जिलों में लगातार ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। हम इस वक्त अनशन स्थल पे ही मौजूद हैं। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस निष्कर्ष पे पहुँचेगा ये आंदोलन। हालांकि पिछली बार ये बात हुई थी कि 40 दिनों के अंदर मराठा आरक्षण को लेकर कोई निर्णय आएगा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पाया है और एक बार फिर से पाटिल जो हैं वो आमरण अनशन पे हैं। इन तमाम लोगों से बात करते हैं जो आमरण अनशन स्थल पे मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संभाजी पठाड़े है। हम ये आग की चिंगारी हमारे मराठा आरक्षण की है। आज तक आज़ादी की लड़ाई हुई तब से हमें मराठा लोगों को फंसाया है इस राजनीति वालों ने, लेकिन आज हमारे धर्मवीर जरांगे पाटिल हमारे पीछे खड़े हैं। आज तक 51 हमारे अनशन हो गए, मोर्चे हो गए, लेकिन फिर भी सीएम लोगों ने और मोदी जी करेंगे क्या आप? कुछ बात तो बन नहीं रही। नहीं, बात बनेंगे। आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन नहीं है। हम देखो मराठा भेजा है, खोपड़ी खराब होने के बाद आग की चिंगारी ऐसी लग जाएंगी, दिल्ली का तख्त मीनार भी हिल जाएगा। ये मराठा खून है। हमें आज तक जो अंग्रेज लोगों को भगाया, महाराष्ट्र से मुगल लोगों को भगाया, मराठा लोगों ने भगाया। अब किसको भगाएंगे? हम ये सीएम को गिरा देंगे। महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ रावजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित जी पवार, शरद। वो तो कह रहे हैं कि मैं देना चाहता हूँ। देना क्या चाहते हैं? अल्प लोगों के दे रहे हो तुम, जो जेल में गए उनके नाम है हो। हमने तो असली लड़ाई लड़ने वाले हम मराठा लोग हैं। हम हमारे जरांगे साहब का कहना है कि सबको दो, सब आजादी के साथ थे। अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्या होगा पिक्चर में? अभी दो ही चरण हुए, अभी 6 चरण बाकी है। 6 चरण और 6 चरण बाकी है। बीच इंटरवल में ही मामला ठीक हो गया तो? बीच इंटरवल में फिर वो एपिसोड दिखाने का काम नहीं तो ये शिंदे सरकार और सब सीएम और केंद्र के मंत्री को और ये महाराष्ट्र सरकार को हम दिखा देंगे। तो आप जो बोल रहे भीड़ में हुआ, आपको कहाँ से पता चला? आज जब वो पंचायत समिति जला, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जिसने जलाया, आपको पता है कि मराठों ने जलाया? जो इन्होंने घपला कर दिया था, भ्रष्टाचार किया था, उसको दबाने के वास्ते वो जला दिया। ये कह रहे हैं कि आपकी आड़ में कोई और है जो उपद्रव कर रहा है। जब तक हमारे मनोज जी जरांगे साहब बता रहे कुछ मत करो, शांतिपूर्वक करो, जब तक हम वैसे करेंगे। एक नेताजी का घर जला दिया गया, उनका दफ्तर जलाया गया। अभी वो कुछ हमको उकसाएंगे, जैसा वो वकील सादावर्ती बोल रहा था, ये ऐसी है, यात्रा है, ये तुम हमको उकसाएंगे तो हम क्या शांति बैठेंगे? हमारा खून गर्म है, हम मराठा है, हमारा राइट है। वो जो हमारा मराठा आरक्षण है वो हमारा राइट बनता है, हमको मिलना चाहिए। ये आंदोलन तो चल रहा है, पाटिल साहब अनशन पे बैठते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। अभी 8 दिन हो गए उनके अनशन पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे हैं, उनके साथ भी खतरा है। लेकिन क्या हो रहा है? सरकार की तरफ से तो कुछ आया नहीं है। अब सब बराबर आएगा। अब तक मराठा मुख मोर्चा निकाला, तब शांति से निकाला मराठों ने। आज तक पुलिस से भीड़ होते रहा, पुलिस आगे सामने खड़े करते रहे। आज मंदिरों के आगे जाके उनको दिखाना है कि मराठा क्या चीज़ होती है। अगर 116 आमदार हमारे महाराष्ट्र के मराठा है, अगर उन्होंने सबने राजीनामा दिया तो सरकार कहाँ रहेगी? इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं सब? 2 लोगों ने वो उनका 6 महीने में उनको आगे इलेक्शन के हमारे सामने आना है, इसलिए उनका एक्शन है। वो ओरिजिनल अगर इसको इस्तीफा देना होता तो 116 लोग मीटिंग लेते और वो सब एक साथ इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती थी। कह रहे विधानसभा में 116 जो सदस्य हैं वो मराठा हैं। एक मीटिंग होनी चाहिए थी, पक्ष कोई भी हो, कोई पक्ष से वो चुनाव होगा, लेकिन सभी पक्ष के मराठा एक होना चाहिए था। 116 आमदार जो है मराठा, उनकी एक मीटिंग बननी चाहिए थी। अगर 40 लोग सत्ता के लिए एक हो सकते हैं तो 116 लोग सत्ता के लिए अपने आरक्षण के लिए। आप कह रहे हैं कि 40 लोग सत्ता के लिए टूट के एक से एक तो 116 आमदार है हमारे मराठा, वो एक हो गए। अगर क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि 40 लोग सत्ता के लिए कुर्सी के लिए टूट के इधर से उधर चले गए, तो 116 मराठा सदस्य हैं विधानसभा में, तो वो क्यों ना एक साथ मिलके अपना कुछ कर ले, जिससे हम तमाम मराठाओं का भला हो जाए। कुछ नहीं, कमेटी कुछ नहीं, कोई वो लोग कर रहे नहीं, शिंदे नहीं कर रहे, ना फडणवीस कर रहे, ना अजय दादा कर रहे हैं क्या। और अभी तो यहाँ से 124 वाली धारा लगाई है,
कर्फ्यू लगा रखा है, नेट बंद कर दिया है, सब ये सब अभी मैं बता रहा हूँ, ये सब देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, वो मराठा विरोधी है। नहीं मिलना चाहिए, जो कुछ भी है ना वो हमारे ही पीछे है, वो हमारे विरोध में नहीं है। तो ये बताइए, ये जो बड़े नेता मराठा समाज को विरोध करते हैं। ओबीसी के बड़े नेता कर रहा है, हाँ, समाज के लोग नहीं कर रहे, समाज हमारे साथ है, मराठा समाज। आप लोगों के नाम पे महाराष्ट्र में नेतागिरी हो रही है। महाराष्ट्र में जो दलित समाज है उनके लीडर है प्रकाश अम्बेडकर, उनका भी हमको समर्थन है। तो देखिए ये हालात है, इस वक्त हम धरना स्थल पे ही हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा है। भाई ने कहा कि हमें एकनाथ शिंदे पे भरोसा है, उन्होंने शिवाजी की कसम खाई थी, उन्होंने वादा किया था। हालांकि 40 दिनों के अंदर ये आरक्षण लागू करने की मांग थी, हालांकि अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो चुकी है। और एक बार फिर से मनोज जारंग पाटिल जो हैं वो आमरण अनशन पे हैं। अब ये देखना होता है कि आखिर कब तक इनकी मांग पूरी होती है या फिर कुछ और होगा। हालांकि चुनाव भी करीब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।